जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, कई लोगों ने प्रश्न किया है, आज मैं उनका उत्तर देने जा रहा हूं। और जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनका प्रश्न का उत्तर अगर आप साथ सुन रहे होंगे सभी, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न का उत्तर मिल गया जी। और सभी श्रोताओं को मेरा राधे राधे, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। और एक प्रश्न करने वालों में वो सुन भी रहे होंगे शायद, एक श्याम प्रकाश या राम प्रकाश बौरे जी हैं, उन्होंने भी प्रश्न किया था, उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। तब तक के लिए मैं साथियों मुख्य विषय पर आता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कहना पड़ता है, यद्यपि मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। चलिए, श्याम प्रकाश जी के बौरे का प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में देंगे। पहले जो मुख्य विषय पर आते हैं और इन्होंने जो पूछा है उनका प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न ये है कि मशक समान रूप धर के हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखी थी? मच्छर का रूप धारण किया या मच्छर के बराबर रूप धारण किया था हनुमान जी ने, तो हनुमान जी अंगूठी ले गए थे, उस अंगूठी को कहाँ धारण किया था, कहाँ रखा था? तो साथियों, इस विषय पर मैं ये बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। इस उदाहरण से समझेंगे, फिर मैं आगे की बात कहूँगा। कि सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि जिस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं राम जी और लक्ष्मण जी के पास में, उस समय की बात है जब सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। बाली के डर से राम लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे थे उधर, तो सुग्रीव ने देखा कि हनुमान जी देखो ये कौन है, कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। तब उस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी पहचान करने के लिए उनके पास आते हैं, पूछते हैं आप कौन है, कहाँ से हैं? तो बताते हैं श्री राम जी, और पूछते हैं उनको को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो बन वीरा, कौन है आप, कहाँ हैं, कैसे हैं, बताइए। तो उन्होंने बताया है कि हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। ऐसे बहुत सी अपना परिचय दिया है श्री राम जी ने। तो साथियों परिचय दिया है वहां पर। तो ये बताइए, उस समय जिस समय हनुमान जी ने उनको पहचान लिया है कि अब पहचान प्रभु पहचान परयु गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जब पहचान लिया तो उस समय हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। उस समय ब्राह्मण नहीं रहे, असली रूप में आ गए। और क्या कह रहे हैं आगे चल के थोड़ा सा, हाँ कह रहे हैं भगवान चलिए यहाँ पर सुग्रीव जी रहते हैं और वो वानरों के समय राजा हैं, और आपकी सीता जी का खोज करवाएंगे और दिखवाएंगे, और मैं चलिए मित्रता करा देता हूँ, सही करेंगे आपका। तो एक चौपाई और आती है, हो यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पे चढ़ा लिए, पूरी कथा समझाकर दोनों को, राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पीठ पे चढ़ा लिए। जब पीठ पे चढ़ा लिया श्री राम और लक्ष्मण जी को, तो उस समय गदा कहां से आ गई? गदा उस समय थी हनुमान जी के पास में। ब्राह्मण बन के आए थे तब तो कुछ नहीं था, खाली ब्राह्मण वेशी था, गदा नहीं थी। लेकिन जब राम और लक्ष्मण जी को पीठ पे चढ़ा लिया है हनुमान जी ने, तब गदा कहां से आ गई? आप मुझे बताइए, कहां से आई गदा? गदा उस समय थी हनुमान जी के पास में, कहां से आई? तो साथियों ये सिद्ध होता है कि जिस रूप को धारण करते हैं शक्तियां उसी रूप में उसी चीज को अपने पास में अदृश्य और निहित रखती हैं, निश्चित है। जैसे हनुमान जी का भी उदाहरण दिया, हनुमान जी ब्राह्मण बने, उसके बाद क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय वानर बन गए, अपने असली रूप में आ गए। उस समय हनुमान जी के पास में फिर गदा कहां से आ गई? गदा थी, लोगों को पता नहीं है। इसीलिए हनुमान जी के पास में जो
अंगूठी थी जिस जिस रूप को हनुमान जी धारण करते थे, चाहे बिल्ली का, चाहे मच्छर का, चाहे किसी का भी, वह शक्ति, वह अंगूठी उसी रूप में उनके साथ में अदृश्य रूप से, नेत्र रूप से रहती थी। ये शक्ति का चमत्कार है, ये शक्तियां हैं। जिस तरीके से हनुमान जी के पास में गदा थी, रहती थी और थी, लेकिन ब्राह्मण बने थे उसमें गदा नहीं थी, लेकिन असली रूप में आए उसमें गदा थी। तो असली रूप के साथ में वो वही जो रखा है वो चीज वही असली रूप के साथ में रहेगी, और जिस रूप को तुम बदल जाओगे वो चीज उस रूप के अनुसार नहीं दिखाई देगी और न रहेगी। ये शक्ति का नियम है। इसीलिए साथियों में और आगे बताने जा रहा हूं। यहाँ पर कई जगह बताया है, वाल्मीकि रामायण में और कई जगह बताया गया है, अध्यात्म रामायण में भी बताया गया है कि हनुमान जी ने लंका में सूक्ष्म रूप धर के रात्रि में प्रवेश किया, निश्चय किया और रात्रि में लंका में प्रवेश कर गए। तो इस तरीके से और आया है कि यहाँ पर बता रहे हैं, हनुमान जी ने सोचा अति लघु रूप धरो और निस नगर करो पैसार। यही सोचकर हनुमान जी ने अपना अत्यंत छोटा रूप धारण किया। कई जगह उल्लेख मिलता है साथियों। और हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता कहता, और सीता जी ने भी वरदान दिया था। कई जगह थे ऐसे। अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि यह भी होती है कि सिद्धि प्राप्त करता अपना शरीर बना सके, और हनुमान जी को वरदान था कि रूप धारण करने का दिया था बचपन में देवताओं ने। तो यहाँ पर मशक समान रूप धर कपि, यहाँ पर मतलब यह है कि मच्छर के समान हो गए, और हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप बना लिया। यहाँ पर एक और चौपाई आती है, जब रावण है ब्रह्मवर दीना चलत विरंच कहा मोह चीना, बिकल होसते कप के मारे ते जाने निश्चर संघारे। लंकिनी इन्हें यही तो इसलिए तो पहचाना था कि जिस समय तुझको कोई बानर जाकर घूंसा मारे तो समझ लेना कि राक्षसों का विनाश निकट आ गया। कपि ने कहकर यहाँ पर मच्छर के रूप में। तो साथ ही यहाँ पर और भी बताया जाता है, और मैं बताने जा रहा हूँ कि छोटा रूप धारण करके अंगूठी रखने में कोई परेशानी नहीं रहती है, और वो शक्तियाँ काम करती हैं, शक्तियाँ रहती हैं। कहाँ रखा, कैसे रखा, जिस रूप में रखा था उसी रूप के साथ में वो चीज रहेगी। अगर आप दूसरा रूप धारण कर लेते हैं तो वो वस्तु उस रूप में नहीं दिखाई देगी। जिस रूप में आप हैं वही रूप में वो वस्तु आपके पास रहेगी, अन्य रूप धारण करने में नहीं रहेगी। जैसे अधिकार मान लीजिए, एक लड़की होती है घर में और लड़की के रूप में रहती है, तो और लड़की के रूप में रहती है तो लड़की के अधिकार ही घर में रहेंगे, न कि बहू के अधिकार हो जाएंगे उसे। बहू बनकर जिस रूप में घर में जाएगी वहां बहू के अधिकार मिलेंगे उसे, पत्नी के अधिकार मिलेंगे उसे। ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे जिस रूप से, क्योंकि रूप बदल गया। यहाँ पर वो लड़की है, वहां पर वो पत्नी है। यहाँ पर पत्नी के अधिकार है, वहां पर लड़की के अधिकार हैं। जिस रूप में वहां पर है वही अधिकार उसे प्राप्त होंगे, जिस रूप में नहीं है वो अधिकार उसे प्राप्त नहीं होंगे। लड़की है तो लड़की के अधिकार ही यहाँ पर लड़की के तरह प्राप्त हैं उसे। यहाँ पर किसी की पत्नी है, ससुराल में जाकर वहां पर पत्नी के अधिकार ही प्राप्त हैं। उल्टा नहीं हो सकता, लड़के तो पत्नी के अधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, न होता। और जहां पर पत्नी वहां पर लड़की के अधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो हनुमान जी उसमें ब्राह्मण थे, उसमें उसी ब्राह्मण के रूप के अधिकार प्राप्त थे उन्हें, वही उनके पास शक्ति थी, वही वस्तु थी। और हनुमान जी अपने रूप में, असली रूप में आ गए, वही अधिकार प्राप्त थे। गदा थी, पूरा रूप था, वही शक्तियां थी, वही सब कुंडल थे, वही लंगोटा था, वही पूंछ थी, सारी चीजें थी, वही प्राप्त होते हैं रूप के अनुसार। तो जिस रूप में जो चीज होती है वही चीजें उस रूप में के साथ रहती है, अन्यथा दूसरे रूप में वह वस्तु नहीं रहती है, अदृश्य रहती है। क्यों? हर चीज बदल जाती है शक्ति के अनुसार। इतने पर भी यदि किसी व्यक्ति को शंका समाधान नहीं होता तो इसका सीधा सा उत्तर दिया जा सकता है। जैसे मनुष्यों की लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, और कभी कैसे अलग अलग अंतर होते हैं। तो वो कई चीजें ऐसी हैं।
तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, फिर भी समझ नहीं आता है तो ज़रूर मैं प्रयास करूँगा। मस्क समान, ये फिर मैं चौपाई को दोबारा बोल रहा हूँ, और वो चौपाई इस प्रकार थी, मुझे शुरुआत में बोलनी थी। हो मसक समान रूप कप धरी, लंकहि चलिउ सुमिर नर हरि। मच्छर के समान रूप धारण किया हनुमान जी ने। तो यहाँ शंका करते हैं अंगूठी कहाँ रखी थी। अरे जिस रूप में धारण किया था, जिस वस्तु को, उसी रूप के साथ में वह अंगूठी थी। साथियों बात बहुत लंबी है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। और साथियों मिलता हूँ किसी गहरे रहस्य के साथ में। कई लोगों के प्रश्न रह गए, मैं अगली वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करूंगा। उन्होंने जो प्रश्न था राम प्रकाश बौरे जी का, उनका भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और वो तो उसी असल तो वीडियो में उन्हीं के लिए बना रहा था, लेकिन दूसरा विषय कहाँ से आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, मैं उनके लिए जरूर बनाऊंगा। और मेरे बड़े बड़े अच्छे श्रोता हैं और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जरूर मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है साथियों, मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।